फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जॉर्ज वाशिंगटन के अधीन सरकार व राजनीति के बारे में। ये वीडियो सेमेस्टर 3 कोर 6 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है और इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ये भाग 1 है और इसका एक और वीडियो आएगा भाग 2, जिसमें पूरा विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो पार्ट चैप्टर नंबर 2 है, जॉर्ज वाशिंगटन के अधीन सरकार व राजनीति, इसके संदर्भ में हम अभी बात करने वाले हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन का जीवन परिचय, उनका जीवन परिचय जानने वाले हैं। लाइफ स्केच ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म 11 फरवरी 1732 ईस्वी को ब्रिश क्रीक वर्जीनिया के एक धनी किसान परिवार में वाशिंगटन का जन्म हुआ। 11 फरवरी 1732 ईस्वी को इसका जन्म होता है और यह एक धनी परिवार में इसका जन्म होता है। उसके पिता का नाम ऑगस्टाइन वाशिंगटन था, जो वर्जीनिया का एक बड़ा भूस्वामी था। कहने का तात्पर्य कि जो उनके पिता का नाम था वो ऑगस्टाइन वाशिंगटन था, जो वर्जीनिया का एक बड़ा भूस्वामी कहने का अर्थात कि उसके पास भूमि काफ़ी ज़्यादा थी और वह एक धनी किस्म का व्यक्ति था। 7 वर्ष की उम्र तक उसने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और जब वह 11 वर्ष का था तब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इस तरह वह 7 वर्ष की उम्र तक औपचारिक शिक्षा यानी जो शिक्षा मिलनी चाहिए जिस प्रकार से वह ग्रहण किया। लेकिन जब उसका 11 वर्ष हो गया तब उसके पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब उसकी देखभाल उसके सौतेले भाई लॉरेंस ने उसकी देखभाल की। जो उसके सौतेले भाई थे लॉरेंस, उसने उसकी देखभाल की और इस तरह वाशिंगटन की जो बाल्यकाल की जो उसकी सेवा थी वो सारा कुछ मिलने लगा। नेक्स्ट है कि जो 1752 ईस्वी में वाशिंगटन ने सैनिक जीवन आरंभ कर दिया और इस तरह उनका जो स्टेज है धीरे धीरे बढ़ते गया और 1752 ईस्वी में उन्होंने सैनिक जीवन आरंभ कर दिया और वर्जीनिया में पद पर उसकी नियुक्ति हो गई और वर्जीनिया के एक पद में उसका नियुक्ति हो गया। 1755 ईस्वी में उसे वर्जीनिया की सेना कमांडर बनाया गया और 1755 ईस्वी में उसने वर्जीनिया की सेना का कमांडर बनाया गया। साथ ही वाशिंगटन का राजनीतिक जीवन 1758 ईस्वी में आरंभ हुआ और इस तरह यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री ऑनर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सपोज दैट पूछ दे कि वर्जीनिया की सेना कमांडर कब बनाया गया वाशिंगटन को, तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1755 में। तो उसी प्रकार आपको ध्यान रखते जाना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहाँ पर बनता है। फिर पूछ सकता है कि वाशिंगटन का राजनीतिक जीवन वो कब आरंभ हुआ, तो 1758 ईस्वी में और इस वर्ष वह वर्जीनिया की विधानसभा के प्रतिनिधि चुने गए और इस तरह उन्होंने विधानसभा के प्रतिनिधि चुने गए। उनकी यह सफलता अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उनकी जो धीरे धीरे जो सफलता मिल रही थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अमेरिका के उपनिवेशों की प्रथम कांग्रेस जो 1774 में, यहाँ मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, 1774 ईस्वी में जब फिलाडेल्फिया में हुई तब उसमें वर्जीनिया के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस में भाग उन्होंने लिया। वह अमेरिका उपनिवेशों की प्रथम कांग्रेस 1774 में जब फिलाडेल्फिया में जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसमें वर्जीनिया का प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कांग्रेस में भाग लिया और फिर फिलाडेल्फिया की इस कांग्रेस में वह उपनिवेशों की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया और इस तरह जो उसका स्टेज जो है पद मिलता गया, एक से एक पद, और वह सर्वोत्तम नियुक्ति थी क्योंकि वाशिंगटन ने उत्तम व्यक्ति इस पद पर के लिए नहीं हो सकता है। और जो फिलाडेल्फिया की इस जो कांग्रेस में वह उपनिवेशों की सेना का जो सेनापति नियुक्त किया गया तो ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनके लिए
उस पद के लिए इससे सर्वोत्तम क्वालिटी का व्यक्ति और कोई मिल ही नहीं सकता था। और इस तरह उन्होंने सेना के पद पर उसकी नियुक्ति से यह बात स्पष्ट हो गई कि युद्ध में जो दक्षिण के उपनिवेश भी सम्मिलित होने को तैयार हो गए थे। जो दक्षिण के उपनिवेश थे वे सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए और दक्षिण के राज्यों ने बड़ी संख्या में सैनिक अधिकारी दिए। और जो दक्षिण के राज्य थे अमेरिका के, तो उसमें बड़ी संख्या में सैनिक अधिकारी है वो दिए गए। और 1775 ईस्वी में वाशिंगटन ने जब सेनापति पद का भार संभाला, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सेनापति का भार कब संभाला, तो 1775 ईस्वी को। तो उस समय उसकी आयु 43 यानी 43 वर्ष की थी। जब वह सेनापति का भार संभालता है तब उसका वर्ष कितना था, यानी आयु कितनी थी, तो 43 वर्ष थी। इसके पहले उसने सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया था। और इससे जब सेना जो पति का जब भार संभाला, इससे पहले वह सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया था। और 1776 ईस्वी में बोस्टन में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध वाशिंगटन को सफलता मिली। और जो बोस्टन में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध जो वहाँ पर लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पर भी वाशिंगटन को वहाँ जो है वो सफलता मिली थी। और बोरगायने और कार्नवालिस को उसकी सैनिक योजना के अनुसार ही पराजित किया गया। और जो बोरगायने और कार्नवालिस को उसकी सैनिक योजना के अनुसार ही पराजित किया गया। सेना तथा कांग्रेस के विश्वास को बनाए रखने में उसको काफ़ी सफलता मिली। और जो सेना तथा कांग्रेस के विश्वास को बनाए रखने में उसको काफ़ी सफलता मिली। यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वाशिंगटन को संयुक्त राज्यों ने अपना प्रथम राष्ट्रपति चुना। यह स्वाभाविक था कि जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद वाशिंगटन को संयुक्त राज्यों ने अपना प्रथम राष्ट्रपति उसे ही चुना। और वाशिंगटन ने 17 सितंबर 1787 ईस्वी को संविधान प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। 17 सितंबर 1787 ईस्वी को संविधान प्रारूप पर हस्ताक्षर किए और 30 अप्रैल 1789 ईस्वी में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति पद ग्रहण कब किया। नेक्स्ट है, अपने समक्ष विद्यमान अनेक समस्याओं को उसने साहस और दृढ़ता से सामना किया। और सबसे बड़ी समस्या प्रशासन तथा शक्तिशाली कार्यपालिका स्थापित करने में थी। वहाँ अमेरिका इतना बड़ा क्षेत्र था तो वहाँ पर अनेक समस्याएं थी, अनेक शक्तिशाली कार्यपालिका को स्थापित करना था। तो वहाँ पर प्रशासन की जो समस्या थी उसको उन्होंने काफ़ी साहस और दृढ़ता से उसको संभाला। वाशिंगटन द्वारा अर्थमंत्री पद पर नियुक्त हैमिल्टन का विचार था कि संघ में आर्थिक नीतियों के द्वारा एकता की स्थापना हो सकती है। और जो अर्थमंत्री जो था हैमिल्टन, उसका विचार था कि संघ में आर्थिक जो नीति है उसके द्वारा एकता की स्थापना हो सकती है। और ऐसा हैमिल्टन का यह विचार था। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार को राजस्व की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति उसने आयात और निर्यात पर ड्यूटी और शराब पर कर लगाकर की। और ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ पर जो वाशिंगटन है वो संघीय सरकार को राजस्व की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो आयात और निर्यात पर ड्यूटी और शराब पर कर लगाकर किया, पूर्ति की। तो यहाँ पर काफ़ी उन्होंने दिमाग लगाया कि किसी भी प्रकार से हमको किस तरह से मैनेज करना है, उन्होंने दिमाग लगाया। और उसके बाद ही शराब पर कर लगाया, फिर आयात निर्यात जो भी था उनको किया। फिर उसने अमेरिकन जहाजी बेड़े के निर्माण को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और युद्ध काल में उपनिवेशों पर बढ़े राष्ट्रीय ऋण को संघीय उत्तरदायित्व समझकर अपने राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की। और इस तरह उन्होंने जो अमेरिका के जो बड़ी बड़ी समस्या थी उनको धीरे धीरे करके उन्होंने एक राष्ट्रीय ऋण को संघीय उत्तरदायित्व समझकर उसने राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की। और पोटोमेक नदी के तट पर वाशिंगटन नामक राजधानी की स्थापना की। जो पोटोमेक नदी है उनके तट पर वाशिंगटन नामक राजधानी की स्थापना की। यद्यपि उसके नीतियों
का कई उपनिवेशों द्वारा विरोध किया गया और इस तरह जहाँ वहाँ पर उपनिवेश बहुत सारे थे तो वहाँ पर उनकी नीति का घोर विरोध किया गया, लेकिन उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ा। और इस तरह फ्रांस की क्रांति के कारण वाशिंगटन के समक्ष विदेश नीति के क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई और जब वहाँ के उपनिवेश जो थे उन्होंने उनके बातों को न माना और उसका विरोध किया, तब वहाँ पर फ्रांस की जो क्रांति है उस समय वाशिंगटन के समय विदेश नीति की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई और उसने तटस्थता की नीति अपनाई जिससे अमेरिका को और समृद्धि प्राप्त हुई। और इस तरह जब वो अनेक विदेश नीति अपनाया और तटस्थता की नीति अपनाई तब अमेरिका को काफ़ी समृद्धि प्राप्त हुई। उसके काल में अमेरिका में पार्टी राजनीति भी शुरू हुई, किंतु वाशिंगटन ने इन सबसे ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों के आधार पर सरकार का गठन किया। उस समय वहाँ पर काफ़ी राजनीति हो रही थी, लेकिन उन सबको उन्होंने पछाड़ते हुए वाशिंगटन ने सबसे ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की बात की और राष्ट्रीय हितों के आधार पर सरकार का गठन किया। सरकार को उसकी प्रतिष्ठा से विदेश एवं गृह नीतियों में सफलता मिली और सरकार को उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसके अनुसार उन्होंने विदेश और गृह नीति में काफ़ी सफलता मिली और उसकी सफल नीतियों के कारण देश की प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। और उसके जो सफल नीति थी, उन्होंने जो नीति लागू किया था उसके कारण देश की जो प्रगति हुई उन्होंने काफ़ी डेवलप किया। और उत्तरी न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया की नदी घाटियाँ विशाल गेहूं उत्पादक क्षेत्र बन गए और इस तरह उन्होंने उत्तरी न्यूयॉर्क की जो पेंसिल्वेनिया वर्जीनिया की नदी घाटियाँ जो है वो गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी उत्पादक क्षेत्र बन गए। और मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड में वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई और इस तरह न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में लोहे उद्योग के कारखाने स्थापित हुए। अमेरिकन व्यापारिक जहाजी बेड़े का विकास हुआ और चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। और इस तरह से जब वाशिंगटन ने राष्ट्रपति पद संभाला उसके बाद उन्होंने जो कार्य किए हैं वो काफ़ी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने एक से एक बढ़कर अपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोचा और अनेक ऐसे कारखाने स्थापित की, अनेक उद्योग स्थापित किए, अनेक व्यापारिक जहाज के बेड़े का विकास किया, साथ ही अलग अलग देशों के साथ अपना व्यापारिक संबंध स्थापित किए। और 1793 ईस्वी में उन्होंने द्वितीय बार वाशिंगटन सर्वसम्मति पर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कि 1793 में वो दूसरा बार सबके सर्वसम्मति अनुसार राष्ट्रपति पद निर्वाचित हुआ और उसके विरोधियों द्वारा उसकी कटु आलोचना की गई, जिसके कारण तीसरी बार राष्ट्रपति पद नहीं मिला, प्रत्याशी नहीं बन सके। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर एक बार आपका सपोर्ट नहीं करना चाहेगा, आपकी आलोचना करेगा, आपकी बुराई करेगा और इसी कारण से वो तीसरा बार राष्ट्रपति जो पद हेतु प्रत्याशी नहीं बना। और 14 सितंबर 1799 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। 14 सितंबर 1799 ईस्वी को उसका मृत्यु हो गई, जॉर्ज वाशिंगटन का मृत्यु हो गया। अब अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।